अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर ARY डिजिटल पर नशर किया जाने वाला नया ड्रामा सीरियल जिसकी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। तो जैसा कि आज की इस किस्त में दिखाया गया है कि मलिकों की हवेली में फजर शुजात की शादी का फंक्शन चल रहा होता है। वहीं बारात आने के बाद फजर को लेने के लिए फहद पहुंच जाता है। फहद की मोहब्बत का फजर पर इतना असर था कि वो किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी, फिर भी दुल्हन बनी बैठी अपनी किस्मत का तमाशा देख रही थी और ये तय कर चुकी थी कि फहद ना आया तो वो जहर खा के मर जाएगी, लेकिन शादी नहीं करेगी। अब जबकि फहद रईसों का बेटा जो कि शेर जमान के चचा का बेटा है, जिसे हर वक्त नालायकी और लापरवाही के ताने मिलते रहते थे और लूजर कहकर जिसे बहुत बेइज्जत किया जाता था क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी जिसकी वजह से वो सबसे बातें सुनता रहता था। अब फजर को शादी वाली रात दुल्हन बने भगाकर वो अपनी हवेली लाता है और अपने बाप और ताया के पैरों में फेंक देता है। यहाँ फजर को तो यकीन ही नहीं आता कि ये वो फहद है जिससे उसने मोहब्बत की कस्में खाई थी और वादे किए थे। फजर को इस तरह से तमाशा बनाकर रख दिया है। अब वहीं पर सब घर वाले भी पहुंच जाते हैं कि फजर शुजात दुल्हन बनी घर से भागकर यहाँ क्या करने आ गई है। फहद ने जिस तरह से मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपनी खानदानी दुश्मनी का बदला लिया वो शेर जमान से देखा नहीं गया। शेर जमान की फुप्पो समरा जो कि मलिकों के बेटे वजाहत के साथ मोहब्बत निभाने के लिए घर से चली गई थी, जिसकी वजह से समरा के बाप यानी शेर जमान के दादा ने खुद को गोली मार ली थी। उनकी गैरत को ये गवारा ही ना हुआ कि उनकी बेटी समरा उनकी इज्जत का इस तरह से तमाशा बनाएगी और हवेली को छोड़कर मलिकों के खानदान का हिस्सा बनने चली जाएगी। इसी दुश्मनी से आज तक दोनों तरफ आग लगी हुई है। कोई मौका हो तो दुश्मनी का बदला जरूर लेंगे और वो वक्त आ गया कि जब शेर जमान दुल्हन बनी फजर शुजात को इज्जत और एहतराम के साथ उसकी हवेली वापस लेकर आता है, जहां मलिक शुजात अपनी इज्जत खाक में मिलने के बाद खुद को बिल्कुल गिरा देता है कि जैसे अब उसकी इज्जत वापस आने वाली नहीं है। और फजर ने जो हरकत की है उसके बाद फजर अपने बाप के लिए मर गई है। मलिक शुजात जैसे ही शेर शाह जमान के साथ फजर को आता देखता है तो कहता है कि इसे भगाने और दुश्मनी को तोल देने के लिए ये सारा किया धरा शेर जमान का है। लेकिन शेर जमान कहता है कि मैं तो बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ बाहिफाजत यहाँ फजर को लाया हूँ। अगर मेरी सच्चाई और नेकी करने की यही सजा है कि मुझे गोली मार दी जाएगी तो मैं हाजिर हूँ। अब यहाँ पर समरा फौरन से सामने आ जाती है कि नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिएगा। शेर जमान मेरे भाई का इकलौता बेटा है जो बहुत सालों के बाद मन्नतों मुरादों से मिला है, आप इसे कुछ ना कहें। अब यहाँ पर शेर शाह जमान हैरत के आलम में अपनी पुप्पी को देख रहा होता है कि यही वो औरत है जो पूरी जिंदगी सिर्फ यही ताने सुनती रही थी कि ये लड़की भाग कर आई है। जब से रईसों की बेटी समरा वजाहत से शादी करके मलिक खानदान में आई तब से ही वजाहत की बहन शाहताज समरा के बहुत ज्यादा खिलाफ थी और इसी वजह से आज शाहताज ने मौका पाकर शेर को गोली मारने के बजाय समरा को ही मार डाला। समरा जिसके पेट में गोली लगने की वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जैसे ही शेर ये देखता है तो फौरन अपनी पुप्पी को उठाता है और हॉस्पिटल लेकर भागता है और सब घर वाले भी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनकी तो हॉस्पिटल आने से पहले ही डेथ हो चुकी है। शेर अपने सामने अपनी पुप्पी की मौत बर्दाश्त नहीं कर सका और ये फैसला कर लेता है कि अपनी पुप्पी की मौत का बदला लेगा। सब घर वाले समरा की मैयत लेकर घर पहुंचते हैं और तभी शेर अपनी गाड़ी से फजर को उतारता है और कहता है कि तुम मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हारी फुप्पो ने एक जान तो ले ली है लेकिन अब मैं मजीद उन्हें किसी की जान लेने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें खुद अंदर छोड़कर आऊंगा। जैसे ही शेर फजर को उसके घर लेकर जाता है तभी मलिक शुजात दरवाजा खोलता है और अपने सामने दोबारा से शेर शाह जमान और फजर को देखकर अब उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। शुजात यहाँ पर शेर जमान को धक्का देता है और फजर से कहता है कि तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। शेर शाह जमान फजर को लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद शेर शाह जमान फहद को कहता है कि तुम्हें तो बहुत ही मुबारक हो, जो तुम चाहते थे वही हुआ। इस लड़की की इज्जत तो तुमने खराब कर ही दी है और हमारी पुप्पी भी इस दुनिया से चली गई इसी दुश्मनी की आग में। तुम लोग कितनी जानें बर्बाद करोगे, अब मैं तुम लोगों को ये सब करने नहीं दूंगा। जैसे ही शाह जमान और उसका भाई ये सुनता है कि उनकी बहन दुश्मनों के हाथों मारी गई तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि वो बेशरम मर गई। जिस पर शेर जमान कहता है कि उन्होंने मेरे हिस्से की गोली अपने पेट में खाई है, अगर वो मेरे सामने ना आती तो आज आपका ये बेटा शेर शाह जमान आपके सामने जिंदा ना होता। इसी के साथ अब वहीं दूसरी तरफ शेर शाह जमान दूसरे दिन जब फजर को उसके घर छोड़कर आएगा तो उसकी माँ कहेगी कि तुम्हें नहीं पता फजर कि हमारे यहाँ दुश्मनी को पाला पोसा जाता है
और दुश्मनी का बदला खून होता है। तुम क्या समझी थी कि तुम चली जाओगी तो क्या तुम इज्जतदार कहलाओगी? रुसवाई सिर्फ घर से भागी लड़की की ही नहीं होती, बल्कि उस लड़के की भी होती है जो उसे ब्याहने आता है, और उसकी दुल्हन घर से भाग जाए तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी बदनामी होती है। अब फजर की कजन भी उससे इस सारी सिचुएशन के बारे में पूछेगी। तब फजर उसे बताएगी कि मुझे तो फहद से मोहब्बत थी, मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे हवेली ले जाएगा और इस तरह तमाशा बनाएगा। मैंने तो मोहब्बत की थी, मुझे क्या पता था कि वहाँ मेरे लिए इतनी ज्यादा नफरत होगी। और वहीं उधर मलिक शुजात, जो कि फजर के आने के बाद खुद को बेगैरत समझ रहा है और अपनी इज्जत अना के कुचल जाने का सारा इल्जाम फजर को दे रहा है। अब मलिक शुजात कहता है कि हमारी फूल जैसी बेटी ने हमारी गैरत का गला घोंट दिया है और अब इस फूल को रोंद देना ही अच्छा है। इसी के साथ मलिक शुजात फजर को वही जहर घोलकर पानी में पिला देगा जो कि फजर ने अपने पर्स में रखा हुआ था, और उससे कहेगा कि मुझे तो तुम पर बहुत ही नाज था और फख्र था, और तुम्हें आला तालीम के लिए इंग्लैंड भी इसीलिए भेजा गया था कि तुम हमारा गुरूर हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम हमारी इज्जत का इस तरह से जनाजा निकालोगी, लिहाजा तुम्हें अब मर जाना ही चाहिए। तो आगे चलकर इस ड्रामे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इसके कौन से किरदार आपको पसंद हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।